ठीक है. So there are basically two type of statements. One is called universal and one is called particular statement. यूनिवर्सल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जिन स्टेटमेंट्स में आपको ऑल लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि जिस स्टेटमेंट में वर्ड यूज होगा ऑल. ऑल का मतलब क्या होता है? 100%. लेट अस सपोज आई एम सेइंग माई ऑल पेन्स आर ब्लू इन कलर या ऑल पेन्स आर ब्लू इन कलर. तो ऑल पेन्स यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? 100% पेन्स की बात कर रहा हूं कि 100% पेन्स आर ब्लू इन कलर. इसी तरह हमारे पास एक होता है पार्टिकुलर. पार्टिकुलर को हम कहते हैं सम, SOME, यानी कि कुछ. अब अगर मैंने कहा सम पेन आर ब्लैक, तो सम पेन आर ब्लैक का मतलब क्या हुआ? ये सम कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी 60%, इट कैन बी 70%, इट कैन बी 50% और इट कैन बी 90%, बट नॉट 100%. ओके, तो हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट्स रहती हैं. वन इज यूनिवर्सल, वन इज पार्टिकुलर. अब इन स्टेटमेंट्स के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट्स जो होती हैं इनको हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं. पॉजिटिव यानी कि ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. और इन्हीं के आगे दो और टाइप्स रहती हैं जिनको हम कहते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स. नेगेटिव स्टेटमेंट कैसा हो सकता है? जैसे मैंने कहा ऑल पेन्स आर ब्लैक और एक मैंने कहा नो पेन इज ब्लैक. तो नो पेन इज ब्लैक अगर वहां पे ऑल लिखा गया है तो उसका नेगेटिव क्या होगा? नो. नो पेन इज ब्लैक. इफ आई एम सेइंग सम पेन्स आर ब्लैक एंड आई एम सेइंग सम पेन्स आर नॉट ब्लैक, तो सम नॉट इसका क्या होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट होगा. सो बेसिकली आपके यूनिवर्सल और पार्टिकुलर स्टेटमेंट आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं. पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड लिखा ऑल पेन्स आर रेड. ठीक है, आई गिवन ए स्टेटमेंट ऑल पेन्स आर रेड. तो इस स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम मतलब क्या होता है? हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम ओवरलैपिंग सर्कल्स भी बना सकते हैं. अगर वहां पे मैंने इसको रिप्रेजेंट करना हो तो मैं लिख सकता हूं पेन और उसके बाहर लिख सकता हूं रेड. तो इससे क्या रिप्रेजेंट होगा कि ऑल पेन्स आर रेड इन कलर. ठीक है, लेकिन क्या ये एक ही इसकी वेन डायग्राम बन सकती है? ऐसा नहीं है. आपको इसके अलावा इसकी जितनी पॉसिबल वेन डायग्राम्स है वो बनानी पड़ती हैं, तब आप किसी कंक्लूजन पे आ सकते हो. इसी करके वेन डायग्राम्स इसका पॉसिबल सोल्यूशन है, लेकिन पेपर में इसका पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है. पॉसिबल सोल्यूशन क्यों नहीं है पेपर में? बिकॉज जब तक आपके पास सारी की सारी वेन डायग्राम्स नहीं बनेगी तब तक आप जो कंक्लूजन उसको देने वाले हो वो गलत हो सकता है, जब तक आपके पास पॉसिबल सारी वेन डायग्राम्स नहीं बनती. तो इसकी एक और पॉसिबल वेन डायग्राम हो सकती है कि सारे के सारे पेन रेड है, P = R. ठीक है, तो ये इसके दो वेन डायग्राम्स हो सकते हैं. उसके बाद आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं. तो इसका मतलब जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके हमें सब वेन डायग्राम्स पता होने चाहिए. सो दिस इज ए टीडीएस अप्रोच. ये एक लॉन्ग मेथड है जो सजेस्टिव नहीं है. जब आपका ये था कि जो आपका ऑल वर्ड है जिसको हम यूनिवर्सल वर्ड कहते हैं, ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं. ऑल को सम कैसे पढ़ सकते हैं? अगर हमने कहा ऑल बुक्स आर रेड, है ना? तो ऑल बुक्स का मतलब क्या हुआ कि मेरी 100% जितनी बुक्स हैं वो सारी की सारी रेड हैं. तो अगर मेरे पास टोटल बुक्स 10 हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरी 10 की 10 बुक्स क्या हैं? रेड हैं. तो अगर मैं इसको ये कह दूं कि सम बुक्स आर रेड, तो इसका मतलब अगर मैंने ऑल की जगह सम लिखा तो इट इज ऑलरेडी इट इज ऑल्सो करेक्ट. वाई? बिकॉज 10 बुक्स तो मेरी रेड हैं, और अगर मैं कहूं उसमें से 3 बुक्स रेड हैं तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं उसको गलत कह रहा हूं? नो सर. इसको भी मैं करेक्ट कह रहा हूं क्योंकि 10 की 10 तो रेड है. तो अगर मैंने 3 की बात भी की तो वो भी रेड होंगी, मैं 5 कहूंगा तो भी रेड होंगी, 7 कहूंगा तो भी वो रेड होंगी. लेकिन अगर मैं इसका वाइस वर्सा कर दूं, राइट, अगर मैं यहां पे कह दूं सम बुक्स आर रेड
और फिर मैं कहूं कि मैं इसको ये कह सकता हूं कि ऑल बुक्स आर रेड। लेट अस सपोज मैंने कहा मेरी 3 बुक्स रेड है, सम मीन्स 3 बुक्स, 10 का 3 30% हुआ, राइट। मेरी 3 बुक्स रेड हैं और उसके बाद मैं कहूँ सारी की सारी बुक रेड है, इससे मुझे निष्कर्ष ये मिलता है कि मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि मेरी 10 की 10 बुक्स रेड है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं। तो इसीलिए सम ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम कुछ स्टेटमेंट्स की थी, इसमें 2 हमने और ट्रिक भी ऐड किए थे और वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई, एक तर्क दिया गया, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, और इसको मैंने कहा था इसका रियलिटी के साथ कोई कंसर्न नहीं है, हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट दी गई कि सभी आम जो है वो सेब है। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा, वो आपको करेक्ट करना पड़ता है। पेपर में क्वेश्चन एक स्टेटमेंट का नहीं आता है, ज़्यादा करके मल्टीपल स्टेटमेंट्स में आता है IBPS में, लेकिन जब तक हमें सिंगल स्टेटमेंट सॉल्व करनी नहीं आएगी हम मल्टीपल पे जंप नहीं कर सकते। मैंगोज, तो दिस कंक्लूजन इज फॉलोइंग, ये कंक्लूजन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ठीक है, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। क्या हम सम को, पहले तो देखिए किस तरफ को स्टेटमेंट है, एप्पल से किस तरफ को जा रही है, मैंगोज की तरफ को। स्टेटमेंट्स गी हो तो उसका कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि हम सम की जगह एटलीस्ट, मैनी या मोस्ट ऑफ भी यूज कर जी सकते हैं, जी जी जी। तो सर हर बार हम सम ही यूज करेंगे अगर ऑल हो शुरू में? देखो सम उसका सिनोनिम है, सम क्या है, उसका सिनोनिम है। सिनोनिम यानी कि आप सम की जगह उस शब्द को बोल सकते हैं, एटलीस्ट भी बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपने देखना आपके कंक्लूजन में उसने वो वर्ड यूज तो नहीं किया, कभी कभार वो घुमा सकता है आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है सम एप्पल्स आर मैंगोज, है ना, तो यहाँ पे लिख दिया एटलीस्ट 60% एप्पल्स आर मैंगोज, तो एटलीस्ट 60% भी क्या होता है, सम ही होता है, तो आपका तो भी कंक्लूजन फॉलो करेगा है। और दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग लेवल पे दिया जाता है। तो इसमें आपका ट्रिक नंबर 3 आपने यूज करना है, ठीक है। पहले हम ट्रिक्स कर चुके हैं 2 ट्रिक्स, 3rd ट्रिक पे पहुंचना है। 3rd ट्रिक ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, देखिए यहाँ पे आपको 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गए क्योंकि दोनों में ऑल एंड ऑल यूज हो रहा है, यस ऑल या सम भी पॉजिटिव कहलाया जाएगा। एक हो सकता है कि आपको दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स दी गई हों, और एक हो सकता है कि आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट दी गई हो। स्टेटमेंट क्या बची हमारे पास अब, ऑल क्लाउड्स आर, क्या बच गया, वाटर। वाटर। तो इस स्टेटमेंट को अब हम दोबारा लिख लेते हैं, आप अपनी कॉपीज पे नीचे लिख सकते हो। तो दिस कंक्लूजन विल नॉट फॉलो, ये वाला तो वैसे नहीं करेगा क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट, देयर इज ए नेगेटिव वर्ड इन इट, तो पॉजिटिव का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव, इस करके ये भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। सो वी हैव ओनली 3 कंक्लूजन देयर। किसी को कोई इशू यहां तक कुछ नहीं समझ आया हो इस ट्रिक में, कुछ भी? ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स। जब आपके पास ऐसी 3 स्टेटमेंट दी हों तो हमें कॉमन वर्ड ढूंढना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम उन स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखना है आपके कंक्लूजन में किन 2 वर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है अभिषेक। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो और बसेस और ऑल बसेस को काट सकते हैं, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बच गई, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, यही बची ना सर यस। अब ऑल कार्स आर ट्रेन्स एंड ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, इनमें क्या कॉमन बचा, आर ट्रेन एंड ऑल ट्रेन। क्या दोनों को फिर से कंबाइन किया जा सकता है, यस किया जा सकता है क्योंकि उसके आगे ऑल लगा है। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, यहां से काट सकते हैं। हमारे नो डाइस इज क्यूब, नो डाइस, डाइस समझते हो ना, लूडो बहुत खेलते हैं आप, सो नो डाइस इज क्यूब। सेकेंड वन इज नो क्यूब इज स्क्वेयर, अब दोनों स्टेटमेंट्स कैसी हैं, दोनों स्टेटमेंट्स कैसी हैं, नाइदर वन और 2 follows, एंड ई दिया गया है
बोथ फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। तो आपको मुझे आंसर देना है ए बी सी डी या ई। यू हैव सर बी। बी। सर बी। आप तो मुझे बोलने में नहीं देते यार। मैंने कंक्लूजन में हमारे पास फर्स्ट आता है ऑल द किंग्स आर ब्यूटीफुल। और सेकंड लिखा गया है ऑल द क्वींस आर किंग्स। करो सॉल्व और मुझे बताओ आंसर कौन सा कंक्लूजन आएगा। यू हैव 1 मिनट, है ना? बिल्कुल सही था। ईशान ने दिया था ना आंसर? सर मैंने अच्छा, मान गया मैं दोनों समझ गया। आपको इसके नंबर दे दूंगा, ठीक है? ये समझ गए आप लोग? तो ये है आपके सिचुएशंस में आपका सारा टाइम निकल जाएगा, है ना? तो अगर मुझे 99 + 23 करना, तो सबसे इजी क्या है कि मैं 90 और 20 ऐड कर दूं। क्यों? मुझे 0 0 की एडिशन तो इजी है ना। तो 90 और 20 तो मेरे पता है 110 आ जाएगा। ये तो आसान है। 9 और 2 तो 11 पता है मुझे, ठीक है? और 9 और 3 को मैं सेपरेटली ऐड कर सकता हूँ। कितना होता है? 12 होता है। तो आंसर कितना होगा? 132, ठीक है? 122। ओके, समझ रहे हो? तो अगर आपका कैलकुलेटिव माइंड इजी है तो कैलकुलेशन इजीली हो सकती है। अब 199 + 87 है, 199 + 87 करने में भी कई फंस जाएंगे। तो यहाँ पे इसको 190 + 80 कर सकता हूँ। कितना होगा? 270। अब ये भी आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए, 19 + 8 निकालना आना चाहिए, ठीक है? 270 होता है, तो 9 और 7 को लग ऐड कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा? 16। 270 + 16 286, ठीक है? तो आपके पास जो आपकी 93 में से 100 निकालोगे तो -7 आएगा। ओके, अब आपको क्या करना है? 7 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 1 से। 7 × 1 +7 आ जाएगा, ठीक है? अब चाहे 99 से 7 निकाल दो, चाहे 93 से 1 निकाल दो, आंसर सेम ही होगा। 93 से 1 निकालोगे तो भी 92 है, 99 से 7 निकालो तो भी 92 है। आंसर 4 डिजिट में आता तो 0 लगा देना। 9